वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त 2025 और 20 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला में और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। वर्ष 2035 तक पूर्ण रूप से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और रूस ने 2034 से 2036 के बीच वेनेरा डी मिशन से वापसी की घोषणा की। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अपना देश भारत। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। 21 अगस्त 2025। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। स्पेस नीडल सिएटल में। डीप ओशन मिशन के तहत भारत के एक्वानॉट ने किस महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक का सबसे गहरी मानव गोताखोरी है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। तवांग जिला। अगस्त 2025 में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। नागालैंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया। उनमें है प्लूमेरिया गार्डन, वट वृक्ष उपवन और बेबलिंग ब्रुक। और महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किए। वो थी फिल्म शोले। कौन सी फिल्म थी? शोले। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल वाला टेस्ट और आज वाला टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कल वाला टेस्ट मिला नहीं है तो दोनों का एक साथ आज आपको मिल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 20 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो सिनसिनाटी ओपन है 2025 टूर्नामेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर एक तरफ महिला ने महिला एकल का खिताब जीत लिया और एक तरफ जीता है पुरुष एकल ने खिताब जीता है। तो महिला एकल के अंदर जीता है इगा स्विस्टिक ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब जीता इगा स्विस्टिक ने जीता है। बस इतना याद रखना अच्छे तरीके से। इगा स्विस्टिक की 2025 सिनसिनाटी ओपन जीत। कौन सा देश है इनका? पोलैंड। प्रतियोगिता आएगी सिनसिनाटी ओपन महिला एकल। फाइनल में किसको रहा? जैस्मिन पाओलिनी। ये फाइनल वाला ना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। किसको रहा? जैस्मिन पाओलिनी। 2024 इंडियन वेल्स के बाद पहला हार्ड कोर्ट ये खिताब जीता है और उन्होंने अपने करियर का 24वां खिताब और 11वां WTA 1000वां खिताब जीता है। तो ये याद रखना। महिला एकल के अंदर 2025 सिनसिनाटी ओपन जीता है इगा स्विस्टिक ने। 2025 सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराया। ये देखो, महिला के अंदर तो इगा स्विस्टिक ने जीत लिया और पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीत लिया? 2025 सिनसिनाटी के ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको रहा फाइनल में? जेनिक सिनर को। ऑप्शन नंबर डी। किसको रहा? जेनिक सिनर को हराकर इन्होंने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। बस याद रखना, कार्लोस अल्कराज की 2025 सिनसिनाटी ओपन जीत। कौन सा देश है इनका? स्पेन। फाइनल मुकाबला जेनिक सिनर से हुआ, जेनिक सिनर को फाइनल में हरा दिया। इसी जीत से प्राप्त उपलब्धियां। अब देखो, कार्लोस अल्कराज ने इसी जीत के साथ कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर ली। 2025 के अंदर छठा खिताब है, कुल 22वीं टूर राज्य स्तरीय ट्रॉफी और 8वां ATP मास्टर्स 1000वां खिताब इन्होंने जीता है। तो 2025 का इन्होंने छठा खिताब ये जीत लिया है अपने करियर का और 8वां ATP मास्टर्स 1000वां खिताब भी जीत लिया है। तो याद रखना, सीधा सीधा महिला एकल में इगा स्विस्टिक ने जीत लिया और पुरुषों के अंदर
कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन 2025 के अंदर जीत कर ली है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? ये लीजिए भी, इतने दिन तो आपको पता है अपने खिलाड़ी वगैरह वो टूर्नामेंट करते हैं। अब देखो रोबोट वगैरह है ना, उनका भी गेम का आयोजन किया जा रहा है। तो दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बीजिंग, चीन के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर हुआ है? बीजिंग, चीन के अंदर है। विश्व के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया। रोबोट के द्वारा एक गेम का आयोजन हुआ है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स बीजिंग, चीन में। इसमें प्रतिभागी देश थे 16। कितने देशों ने भाग लिया? 16 देशों ने भाग लिया है। प्रतिभागी रोबोट्स की संख्या 500 प्लस ह्यूमनॉइड रोबोट्स इसके अंदर शामिल हुए हैं। यानी कि प्रतिभागी देश तो रहे हैं 16 और रोबोट्स की संख्या रही है 500 प्लस ह्यूमनॉइड रोबोट्स। उद्देश्य भविष्य की रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार को बढ़ावा देना। और इसमें मुख्य प्रतियोगिता रही थी 100 मीटर की दौड़, जो सबसे तेज रोबोट ने 21.5 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उनकी सबसे तेज रोबोट ने 21.5 मीटर सेकंड में ये दौड़ पूरी करी है। तो 500 प्लस ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स ने भाग लिया है। और इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ है? बीजिंग, चीन के अंदर। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत ने किस वर्ष तक एक पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? हालांकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको वैसे भी पहले करवा दिया है अच्छे तरीके से। तो भारत ने किस वर्ष तक पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई? तो आपको पता है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा 2035 में और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है 2040 के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये टारगेट रखा है कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा अंतरिक्ष में 2035 में और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है 2040 तक। ये टारगेट रखा है भारत ने। और ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से करवाया है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना घोषणा करने वाले केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने घोषणा कर दी कि वर्ष 2035 तक पूर्ण रूप से परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। एक तो ये पॉइंट याद कर लेना। और दूसरा है वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना। बस ये मुख्य रूप से 2 टारगेट हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न फिक्स से बनेगा। रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की है? ये देखो आपके सामने कुछ ना कुछ चाइना वगैरह है, रूस, अमेरिका कुछ ना कुछ उपग्रह से संबंधित कोई ना कुछ कार्रवाई करते रहते हैं। तो रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच, इसका नाम है वेनेरा डी मिशन, के माध्यम से वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की? कौन से ग्रह से? शुक्र ग्रह से। क्या बात है भी। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की घोषणा की है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। अब देखो डिटेल। मिशन का नाम है वेनेरा डी मिशन, रूस देश का ये उद्देश्य है शुक्र ग्रह की खोज में वापसी। क्या बात है भी। कहीं पर चंद्रमा की खोज करना, चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना। अब यहाँ पे देखो शुक्र ग्रह के बारे में पूरी डिटेल के माध्यम से ये देखेगा वेनेरा डी मिशन। मिशन समय रहेगा 2034 से 2036 के बीच। मिशन के घटक लैंडर जाएगा, ऑर्बिटल यान है, गुब्बारा जांच यान इसके अंदर घटक रहेंगे। डिजाइन शुरू होगा जनवरी 2026 से। प्रारंभिक डिजाइन पर इसका काम शुरू होगा। स्रोत स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ओलेग कोरालब्लेव इसके अंदर स्रोत रहेंगे। वेनेरा डी में डी का अर्थ क्या है? डोल्गो जीवुसाया, यानी कि लॉन्ग लिव्ड या दीर्घजीवी। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और जलवायु तंत्र पर गहन वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना है। यानी कि इस मिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है भी शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह है उस पे वातावरण, सतह और जलवायु पर है ना, उसमें वैज्ञानिक जो डेटा है उसको इकट्ठा करना। तो ये 2034 से लेकर 2036 के बीच में शुक्र ग्रह के अंदर इसकी जो है वापसी होगी। तो इसके अंदर इसका जो डिज़ाइन है वो जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा और टारगेट यही है कि ये शुक्र ग्रह की खोज के अंदर पूरी जानकारी वहाँ से इकट्ठा करेगा।
हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत क्या नई सुविधा शुरू की है? हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत क्या नई सुविधा शुरू की है? तो वो शुरू की है एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर। कौन सी? एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू की है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। देखो आजकल एग्जामिनर आपको पता है करंट किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। अभी पटवार के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि हमें लगभग पूरे क्वेश्चनों को लेकर अच्छे तरीके से चलना ही चलना है। लेकिन जो आपको लगेगा ना भी ये गजब का प्रश्न ये आएगा, वो तो कम ही चांस है उसको आने के। लेकिन जैसे हमें नहीं लगता ना वो भी नहीं आएगा, वो एग्जामिनर उसको उठा के अपने एग्जाम में डाल देता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के प्रश्न साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सम्मान मिला है। पहल का नाम ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स और नई तकनीक है एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर। मुख्य विशेषता, इसमें यात्रियों को इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि पासपोर्ट और बोर्डिंग पास है ना उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एआई से संचालित पैसेंजर जो कॉरिडोर होगा ना उसमें इसमें कोई इसको दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे यात्रा कर सकता है। पीएम मोदी ने दिल्ली में किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है? ये देखो आपके सामने पीएम मोदी आपको पता है उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर, और इसकी लागत कितनी है? 11,000 करोड़ रुपए। कौन सी परियोजना? 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन है यह है दिल्ली के अंदर। एक तो 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और दूसरा है द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर, जिसकी लागत कितनी है? 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और अभी हाल में मोदी जी जाएंगे 31 अगस्त को चीन। कहाँ जा रहे हैं? 31 अगस्त को मोदी जी चीन जा रहे हैं। उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने कहाँ पर? स्थान नई दिल्ली। लागत कितनी है? 11,000 करोड़ रुपए। परियोजना का नाम देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस यानी कि इसको बोलते हैं, यह है दिल्ली का हिस्सा। इसका उद्घाटन किया। यात्रा समय में 40 से 60% की कमी रहेगी और ट्रैफिक जाम में लगभग 50% तक कमी रहेगी, क्योंकि दिल्ली वगैरह में जाम लगता रहता है और यात्रा समय में भी इससे कम समय लगेगा और ट्रैफिक जाम भी कम होगा, इससे बहुत सारी सुविधा मिलेगी। तो ये दिल्ली के अंदर 11,000 करोड़ रुपए की लागत परियोजना का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में अपनी नई इकाई में आईफोन 17 के उत्पादन की शुरुआत की है? ये देखो आपके सामने। ये तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हो आईफोन 17 के बारे में, क्योंकि अभी 16 आया हुआ है और 17 का अब जो है उत्पादन शुरू हो चुका है बेंगलुरु के अंदर। तो कौन सी कंपनी? फॉक्सकॉन कंपनी। ऑप्शन नंबर सी, फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में अपनी नई इकाई में आईफोन 17 के उत्पादन की शुरुआत कर दी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक अपना इसका जो कारखाना है ना इस फॉक्सकॉन कंपनी का, एक तो चीन के अंदर है और एक ने भारत के कर्नाटक में है। तो कंपनी है फॉक्सकॉन, स्थान है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। उत्पादन शुरू, आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है आईफोन 17 का उत्पादन। भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और चीन के बाहर फॉक्सकॉन का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। एक तो चीन के अंदर इनका कारखाना है और एक अपने भारत के अंदर इसका कारखाना है जहाँ पे आईफोन का उत्पादन शुरू हो रहा है। तो कौन सा है? आईफोन 17 का उत्पादन बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ये अच्छे तरीके से आपने वैसे पढ़ना ही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने हाल ही में कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने हाल ही में कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया? पैरेलल वेब सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? पैरेलल वेब सिस्टम है वो ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके पराग अग्रवाल ने एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया, इसका नाम है पैरेलल वेब सिस्टम। ठीक है, याद रखना संस्थापक हैं पराग अग्रवाल, पूर्व ट्विटर सीईओ है। स्टार्टअप का नाम है पैरेलल वेब सिस्टम। मुख्य क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये स्टार्टअप लॉन्च किया गया। इसका फोकस रहेगा एआई एजेंट्स को इंसानों की तरफ से काम पूरा करने में सक्षम बनाना, मशीनों को वेब से सीधे जानकारी एकत्रित, वेरीफाई और व्यवस्थित करने की क्षमता देना। और उद्देश्य रहेगा इसका कि वेब पर इंसानों के लिए काम करने वाले एआई एजेंट्स का एक नया ढांचा विकसित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजिंग और डेटा प्रोसेसिंग में इंसानी हस्तक्षेप को कम
करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो पैरेलल वेब सिस्टम है वो पराग अग्रवाल जो पूर्व ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, श्रीलंका में भारतीय सिनेमा का त्रिकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, श्रीलंका के अंदर भारतीय सिनेमा का त्रिकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है श्रीलंका में। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और ऑलराउंडर बॉब सिम्पसन का सिडनी में 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये ऑलराउंडर रह चुके हैं और पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं बॉब सिम्पसन का अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए चर्चा में है। तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये वन लाइनर है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी लाइव देखते हैं ना, एक तो भाई वीडियो को लाइक शेयर किया करो, और इसके साथ में जो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले भी हाँ मेरे विद्यार्थी, मेरे साथ साथी है वो लगातार इस क्लास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं लगभग सभी साथियों के कमेंट जरूर देखता हूं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से जवाब आप दिया करो, ठीक है। पूरी मेहनत के साथ मैं आपको लगातार ये क्लास दे रहा हूँ, सुबह करंट वाली डेली क्लास दे रहा हूँ, उसके बाद में संडे के दिन वीकली, फिर मंथली क्लास मिल रही है। इसलिए आप इतना काम कर जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, और डेली आप एक एक साथी को इस क्लास से जोड़ें, ताकि इस छोटी सी क्लास के माध्यम से उनका करंट है वो तैयार होता जाएगा, ठीक है। ये क्लास यूपीएससी वगैरह है, आरएस वगैरह है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए छोटी छोटी क्लासें आपको ये रामबाण साबित है, ठीक है। इसके अलावा अपनी एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की चल रही है, 4th ग्रेड की बुक आ चुकी है, ये ले आना, और ये 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आप मेहनत करो अच्छे तरीके से। खूब सारी भर्तियां आई हुई है और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलने मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।